जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रेलवे की बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं। इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा सीटें हैं और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका काम बस फॉर्म को भरना रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रिटन एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक है, कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं होने वाला। तो कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी में 18 साल से ज्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और 15 साल तक के बच्चे तक अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज है वो है 15 ईयर्स। ठीक है, बाकी सब कुछ डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। लगा दी? और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो रेलवे की वैकेंसी है ये निकाली है SECR विभाग ने। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR। ठीक है, इसने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करा है, अप्लाई लिंक दिया है, वो मैं आपको भी दूंगा। नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, तीनों चीजें मैं आपको दूंगा ताकि आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े। ठीक है, लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 जून। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे 1079 आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है, सब मिलाकर। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि आपका काम बस फॉर्म को भरना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट। ठीक है ना, इवन अप्लाई करने की फी भी नहीं है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है, तो जिस ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि किस ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारी ट्रेडों में वैकेंसी आई है, पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो उस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे नहीं मांगा है, बल्कि इस वैकेंसी में सिर्फ फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने जॉब वगैरह ना करी हो, उन पे जॉब का एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है ना, वही लोग अप्लाई करेंगे। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ऐसे यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी नहीं है। आप देख सकते हो, जनरल OBC EWS 0, SC ST ट्रांसजेंडर 0, ऑल फीमेल 0, यानी किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 19 मई से। आपको यह देखना है कि भाई 19 मई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेके 24 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की एज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, चाहे SC ST में, चाहे OBC में, कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। किसे कितना मिलेगा डिपेंड करता है कैटेगरी पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि SC ST को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये लोग 29 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे OBC को मिल रहा है 3 साल का, यानी ये लोग 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें 10 साल तक का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी यहाँ पे 10 साल तक का रिलैक्सेशन ले सकते हो मैक्सिमम। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको मैक्सिमम बताया है।
बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ना तो एग्जाम है, ना तो इंटरव्यू है, ना ही फिजिकल टेस्ट है। तो भाई सिलेक्शन कैसे होगा? देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर, यानी कि आपके 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे, आईटीआई के मार्क्स देखे जाएंगे, दोनों को प्लस करा जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है ना? तो 10वीं और आईटीआई के मार्क्स यहाँ पे मैटर करेंगे, उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है? तो ना तो एग्जाम ना तो इंटरव्यू। अब ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब ये एग्जाम क्यों नहीं ले रहे? देखो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। ये रेलवे की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जहां पे आपको 1 साल तक ये काम सिखाएंगे कि रेलवे के अंदर कैसे काम करना होता है। कुल मिला के आपकी जो ट्रेड है आईटीआई की, उससे रिलेटेड काम करना आपको सिखाएंगे। ठीक है? प्रैक्टिकल वर्क करना सिखाते हैं, ना कि थ्योरेटिकल। और अच्छी बात यह भी है कि आपको सिर्फ काम नहीं सिखाएंगे, आपको साथ ही साथ यहाँ पे पर मंथ बेसिस पर स्टीपेंड भी मिलता है। कितना मिलता है आप देख सकते हो, 10 तक। ठीक है? इतना आपको स्टीपेंड भी मिलता है पर मंथ, और 1 साल तक आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, क्यों करें हम इसे? देखो इसका फायदा ये होता है कि आपको मिलता है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, जो कि इस बात का प्रूफ होगा कि आपने रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। और इसका फायदा यह है कि कई बार रेलवे में ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें बोला होता है कि भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो। ठीक है? और वैसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन भी कम होता है, तो आप कम कंपटीशन में लड़ते हो, क्योंकि हर कोई तो अप्लाई नहीं कर पाता, वही अप्लाई करता है जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी होती है। या फिर अगर आप प्राइवेट जॉब भी लेने जाओ ना, तो वहां पे भी फ्रेशर्स के मुकाबले आपको प्रेफरेंस मिलती है। वैसे भी आप जानते हो वो एक्सपीरियंस वालों को ही रखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता, बट हाँ आपके पास स्किल होती है और आप प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप करी है, तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है? बाकी कैसे करना होता है इस वैकेंसी में अप्लाई, चलिए अब मैं आपको वो सिखाता हूँ। देखो आप किसी भी वैकेंसी में आराम से अप्लाई कर सकते हो, आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ना तो साइबर कैफे पे जाना पड़ेगा, ना ही किसी शॉप पे। आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो अब हम आ चुके हैं रोजगार टाइम वेबसाइट पर, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। कैसे देखते हैं लेटेस्ट वैकेंसी? आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सब की सब आपको दिख जाएगी। गवर्नमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, सारी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो। मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो इसका नाम क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अगर आप ये लिख के सर्च कर दो तो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ऐसे आप कोई भी वैकेंसी का नाम लिख के सर्च कर सकते हो, वैकेंसी आपको मिल जानी है। बाकी अभी वाली वैकेंसी के लिए सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। हालांकि डायरेक्टली आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है, पहले पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि अप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है? साथ ही में आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे मिस नहीं होती है, आप भी जुड़ जाओगे तो आपसे भी नहीं होगी। बाकी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को अच्छे से पढ़ ही लोगे। ठीक है ना? पढ़ लेना और बाकी अप्लाई करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया होता है। तो अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना है जो कि रेलवे ने जारी करा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर अप्लाई करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना होता है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है और लॉगिन/रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है,
और उसके बाद आप लॉगिन करके सर्च करना साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी और आप उसमें आराम से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है ना, पहले रजिस्टर देन लॉगिन, और कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। और बाकी चले एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी ओपन करके दिखा देता हूं, साथ ही साथ लोकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है वो भी आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। ठीक है ना, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। और बाकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, आपकी पहली लोकेशन है नागपुर डिवीजन। हालांकि देखो अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। ठीक है, एक लोकेशन हो गई नागपुर डिवीजन और एक और लोकेशन है जो कि आपकी रहने वाली है वर्कशॉप मोती बाग, यानी मोती बाग आपकी लोकेशन है। ठीक है, तो नागपुर और मोती बाग दो लोकेशन आपकी रहने वाली है। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, और ये दोनों ही जो है ये आपके महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखती है। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, एकदम ताजा वैकेंसी है। तो इनके बारे में भी आप पढ़ना, जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी है, कोई ना कोई आपको पसंद आ ही जाएगी। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी आप यूज करते हो ना, हर जगह शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वैकेंसी के बारे में बताओ, क्योंकि ना तो एग्जाम है, ना तो इंटरव्यू है, ना ही फी है। ठीक है, तो शेयर आपको जरूर करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।